नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। भारत में एक कानून लाने की तैयारी की जा रही है, यानी यूसीसी। इसके संकेत दिए जा चुके हैं, लेकिन इस वक्त ओपिनियन पोल के जरिए ये जानना जरूरी है कि क्या ये आम लोगों को मालूम है, या जिन लोगों को अभी तक यूसीसी को लेकर गुमराह किया गया, उनके जहन में अलग तरीके की बातें डाली गई। क्या उन मुस्लिम महिलाओं को, उन मुस्लिम लोगों को इस बारे में मालूम है? वो जानते हैं तो कितना जानते हैं? ये सारे ऐसे सवाल हैं, ये बेसिक सवाल हैं जिसके बारे में इस वक्त मैं बात करूंगी और ये बातचीत बहुत जरूरी है। मैं मुझे सबसे पहले आपसे ये जानना है कि आप यूसीसी को कितना जानती हैं? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप लोग सब मेरे बहनें बैठी हैं और इधर भाई भी उपस्थित हैं और हम सब बुद्धिजीवी वर्ग हैं। हम लोग सबको मालूम है कि एक देश, एक समान कानून सबके लिए और एक झंडा, ये एक मामला चल रहा है। उसको कानून के जरिए लाया जाएगा सबके सामने। तो किसी में कुछ हम लोग तो अपने स्तर पर जानकारी दे रहे हैं। मैं टीचर, मैं खुल के ही बातचीत कर रही हूँ। दरअसल हमेशा से ये दिखाने की कोशिश की गई कि मुस्लिमों के अपने अधिकार जो हैं, जो शरीयत उन्हें देता है, वो खत्म हो जाना है, जैसे ट्रिपल तलाक के वक्त में भी हुआ। अब जब यही बातें फिर से एक बार आप लोगों तक पहुंचती होगी, कुछ लोग कहते होंगे, वो क्या कहते हैं वो जरा हमें बताइए। देखिए, हम लोग तो अपने स्तर पर सबको बता रहे हैं कि इसमें किसी का लॉस नहीं है, किसी का नुकसान नहीं है। आप लोग डरिए मत। और तरह तरह की गलत फहमियां, एक भ्रामक प्रचार हो रहा है, ठीक है? तो उससे हमारी बहनों को अवगत कराना जरूरी है। आज ये मंच हुआ है, इसके जरिए हम लोग ने बहुत कुछ जाना है कि कोई डरने की बात नहीं है। एक यूनिफॉर्म कोड, जैसे यूनिफॉर्म एक स्कूल में चलता है, सबको यूनिफॉर्म पहन करके आना है। तो वो नियम अगर आ रहा है तो वो एक नियम सबके लिए इस देश में लागू हो रहा है। अब उसमें जैसे मैं अपने दर्शकों के सामने ये बताना भी चाहती हूँ और कुछ और मेरी जो बहनें हैं उनसे भी मैं समझूंगी। एक नियम मतलब कि अब आपको वो जो ट्रिपल तलाक का मामला था, बहु विवाह का मामला था, ये सारी जो बातें वो खत्म हो जानी है। यानी एक रूल के तहत ही इस देश में रहना होगा, शादी को हर हाल में रजिस्टर करना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस कानून का खैर मकदम करती हूँ और मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ और ये कानून बेहद अच्छा है। देखिए, शादी हो, तलाक हो या मेंटेनेंस की बात हो, तमाम चीजों का जो असर है वो हमारे यहाँ औरतों पर पड़ता है। उसमें मर्द तबके को, हमारा जो समाज है वो मर्द असास मुआशरा है, उसको तो नहीं पड़ता है। तो शाबानों के केस से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए और ऐसी कितनी शाबानों यहाँ मौजूद होंगी जिनके बारे में बात नहीं की जा रही। तो ये कानून बहुत अच्छा है। बहुत बड़ी बात कही है। और चूंकि आपने कहा कि मुस्लिम महिलाएं जो हमेशा से वही सहती हैं, मैं अपने पुरुष भाइयों से भी ये जानना चाहूंगी कि उनकी एक छोटी सी शिकायत रही, एक पीड़ा भी है उनके मन में कि जो शरीयत कहता है, जो अभी तक फॉलो किया जा रहा है और जब तक यूसीसी लागू ना हो जाए इसे ही फॉलो करेंगे आप लोग, उसमें महिलाओं को जो पीड़ा हुई, क्या वो बातें आप लोगों को भी परेशान करती है कि अब वक्त बदल चुका है, हमें बदलना चाहिए? नहीं, जैसे अभी हमारा जैसे माननीय इंद्रेश कुमार जी ने बोला है कि क्या कानून के अंदर शरीयत का जिक्र है या कुरान शरीफ के अंदर शरीयत का जिक्र है। अगर हम कुरान शरीफ को फॉलो करें और कुरान शरीफ की बात को माने तो कुरान शरीफ के अंदर शरीयत का कहीं जिक्र नहीं है। शरीयत एक कानून है जो कुरान शरीफ के आने के बाद कुरान शरीफ के अखज़ उससे निकालकर एक कानून बनाया गया है। मतलब इस देश में यूसीसी लागू होना चाहिए? जी बिल्कुल, इस देश के अंदर, क्योंकि और बाकी देशों के अंदर भी लागू है और वहाँ की तरक्की हमें नजर आ रही है। हमारा जो मुल्क के प्रधानमंत्री है, जिनका नारा है सबका साथ, किसने गुमराह किया? वो महिला बहुत बड़ी बात कह रही है कि अभी बहुत शाहबानो बाकी हैं। ऐसा तो नहीं है, ये कुछ जगह गलत फहमी भी हो जाती है, क्या कहते हैं, और गलत फहमियों की जो है उसकी शिकार ज्यादा बनती है। अदरवाइज जो है कोई भी नहीं चाहता कि किसी को तलाक दी जाए, तलाक से, क्योंकि दोनों ही सब होते हैं। ये बात आप भी मानते हैं ना कि चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, डरते सब कानून से ही है? हाँ बिल्कुल, कानून से बिल्कुल से डरते हैं तो कानून होना ही चाहिए। कानून तो होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन कानून होना चाहिए, लेकिन नहीं, आपका किसी पॉइंट पे अगर ऑब्जेक्शन है तो वो भी मेरे दर्शकों के सामने आप खुल के बता सकते हैं। नहीं, ऑब्जेक्शन ये जो है, जहाँ भी है गलत फहमियाँ जो बढ़ जाती हैं वो मतलब दूर रहनी चाहिए, जो माइंड फ्रेश रहना चाहिए। मेरी कोशिश, हाँ, इसमें अभी वो भी भाई सब कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस बात के माध्यम से बताऊंगा कि बेहतर होगा, अच्छा, मगर इसी के साथ साथ ये भी है कि आप देखेंगे कि कितनी लड़कियों को कानून इसी वजह से केस चल रहा है, आज तक खत्म नहीं, 10, 15 साल 20 साल चले आ रहे हैं, वो ना वो शादी कर सकती है ना कुछ। ये अभी तक पहले ये मसला पहले इसके साथ साथ सोल्व होना चाहिए कि जल्दी महीनों में और साल के अंदर उसको उस कानून की तरफ तवज्जो देनी
होनी चाहिए। ये नहीं कि सालों के हिसाब से इसके अंदर वो टाइम पे टाइम लगा चला। ये भी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है जिससे